अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियो आफियत से होंगे। आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम सुनते ही आपको ये याद ज़रूर आ जाएगा कि बंगाली बाबा या महबूब चंद मिनटों में आपके कदमों में, ये सब हमारे जहन में आ जाते हैं। इस मुल्क का जिक्र सुनकर आज भी हमारे बुजुर्गों की आंखें नम हो जाती हैं और दिल खून के आंसू रोता है। जनूबी एशिया में भारत के बाद अगर कोई इतनी बड़ी माशी ताकत है तो यही मुल्क है। दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मुल्क। दुनिया में कम ही कुछ ऐसे कम मुल्क हैं जहाँ पे 3 दफ़ा साल में चावलों की फसल काश्त होती है। जो मुल्क साल में 3 दफ़ा चावलों की पैदा करने की सलाहियत रखते हैं वो मुल्क अपने रकबे के एतबार से काफ़ी बड़े हैं। उसमें इंडिया, इंडोनेशिया और चीन, इन मुल्कों में भी साल में 3 दफ़ा चावलों की फसल पैदा की जाती है। इन सब के बाद आप इतना तो जान गए होंगे कि आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में जानने जा रहे हैं। किसी दौर में ये हमारे मुल्क का हिस्सा था। आज हम सैर करेंगे बांग्लादेश की। आपको बताएंगे ऐसी ऐसी बातें जिनसे आप बिल्कुल नावाकिफ थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल शाहिद खोसो वर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बांग्लादेश, जिसका ऑफिशियल नेम पीपल ऑफ रिपब्लिक बांग्लादेश है, बड़े सगीर के शुमाल मशरिक में वाकिया जनूबी एशिया का वसी मुल्क है। बांग्लादेश का ज्यादातर हिस्सा खलीज बंगाल के घेरे में है। इसमें 700 दरिया बहते हैं। इस मुल्क का ये नाम बंगाल और देश यानी 2 लफ्जों से निकला है, यानी बंगालियों की सरजमीन। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से बांग्लादेश दुनिया में 92 नंबर पर आता है। बांग्लादेश के कुल रकबे में 18,090 किलोमीटर पर पानी फिरा हुआ है। इसके बावजूद भी बांग्लादेश 3 दफा साल में चावलों की फसल पैदा करता है। ये दुनिया में चावल पैदा करने वालों मुल्कों में तीसरे नंबर पर शुमार होता है। बांग्लादेश की सरहद सिर्फ 2 मुल्कों से मिलती है, एक इंडिया, दूसरा म्यांमार। इंडिया से तकरीबन 95% लैंड बॉर्डर मिलता है, यानी 95% इंडिया से बॉर्डर मिलता है और म्यांमार से सिर्फ 5% बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश का। मुल्क के मशरकी और शुमाली और मगरबी हिस्से पर इंडिया, जनूब मशरकी समेत में म्यांमार, जनूब की तरफ खलीज बंगाल है। 1947 में जिस कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था और वो आजी पूरी न कर सका, मुल्क का दायां बाजू इंडिया के पार 2000 किलोमीटर पर था। मशरकी पाकिस्तान में इंडियन फौज की मदद से बंगालियों ने आज़ादी हासिल कर ली और एक नया मुल्क वजूद में आ गया। 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाने वाला ये खित्ता अवामी जमहूरिया बांग्लादेश बनकर एक नया रुख अख्तियार कर गया। पाकिस्तान कैसे टूटा, बांग्लादेश कैसे वजूद में आया, ये तारीख का एक ऐसा पहलू है जिस पर मैं खुलकर बात नहीं करना चाहता। ताकि बांग्लादेश की माजी की तारीख मैं आपको बताता चलूं। बांग्लादेश में पुरानी आबादियों के 20,000 से ज्यादा आसार मिलते हैं। सैयद से ज्यादा ये मुल्क हिंदू मजहब से ज्यादा करीब रहा है। 8वीं सदी में अरबियन तिजारत अपने इखलाक से इन लोगों को मुतासिर किया और फिर इस खित्ते में इस्लाम फैलने लगा। 1757 की जंग में बंगाल के नवाब दौला की क़यादत में ईस्ट इंडिया की कंपनी से मुकाबला किया। ये वही जंग थी जिसमें मीर जाफर सिराजुद्दौला की फौज का सुपर सलार था। इस जंग में गलत हिकमत अमली की वजह से नवाब को हरवाया था, जिसके बाद मीर जाफर को बंगाल का तख्त दे दिया गया था। अंग्रेजों के बाद ये इलाका 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बंगाल के एक हिस्से पर हिंदू अक्सरियत होने की वजह से ये इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा करार पाया और दूसरा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान कहलाया और पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान की गुलामी से। यहीं पर हम तारीख को दफन कर देते हैं, क्योंकि जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे खुद के ही जख्म ताज़ा होंगे। आज़ादी के बाद बांग्लादेश के मुआशी हालात बद से बदतर होते गए। हालांकि इनकी अपनी करेंसी की भी कोई वैल्यू नहीं रही। यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल किया जाता रहा।
कुछ अरसे के बाद भारतीय प्रिंटिंग प्रेस पर बांग्लादेशी नोट छपने लगे तो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से वो भी रोकना पड़ा। बांग्लादेशी टक्के प्रिंट करने का जिम्मा ये बरतानवी कंपनी को दिया गया, यानी माजी में बांग्लादेशी करेंसी टक्के की भी नहीं थी। आज हमारा पाकिस्तानी रुपया इसके मुकाबले में टक्के का भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की थी तो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा गरीब मुल्क था। आज बांग्लादेश भारत के बाद जनूबी एशिया की सबसे दूसरी और खिते की 10वीं सबसे बड़ी ताकत है। बांग्लादेशी सरकारी करेंसी टका है। उनका 1 टका आज की तारीख में पाकिस्तानी 2.7 रुपए के बराबर माना जाता है। बांग्लादेश इस वक्त दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री रखने वाला बड़ा मुल्क है तो 24वें नंबर पर नमक पैदा करने वाला मुल्क भी माना जाता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ने की वजह पाकिस्तान भी है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आखिरी आयाम गिन रही थी। तब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुकूमत ने बिजली और टैक्स में छूट देकर इन्वेस्टर को अपनी तरफ खींच लिया और इसी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई। पाकिस्तानी इंडस्ट्री का बांग्लादेश में मुंतकिल होना जहां पर कारोबारी अफराद को फायदा दे रहा है और दूसरी तरफ लाखों बंगालियों को नौकरी भी मुहैया कर रहा है, जिससे बांग्लादेश हुकूमत और अवाम दोनों खुशहाल हैं। बांग्लादेश पर्सन की पैदावार के हवाले से दूसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश का शहर ढाका दुनिया में पर्सन के हिसाब से बड़ी मंडी मानी जाती है। एक वक्त था जब बांग्लादेश आईटी में कोई मकाम नहीं रखता था। बांग्लादेश आईटी में अपना मकाम बना चुका है। वेबसाइट पर जब लोग ऑर्डर देते हैं साथ में ये भी अवसर करते हैं बांग्लादेशी फ्रीलांसर को फोकियत दी जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है कम पैसों में काम पकड़ लेती है और काम तब तक करती रहती है जब तक ग्राहक मुतमईन नहीं हो जाता। दोस्तों, चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील के बाद अगर किसी मुल्क की ज्यादा आबादी है तो वो मुल्क बांग्लादेश है। बांग्लादेश की कुल आबादी 16 करोड़ 51 लाख पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश दुनिया में आबादी के लिहाज से 8वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत ढाका है। ढाका 1 करोड़ 2 लाख आबादी के साथ दुनिया का 7वां बड़ा शहर माना जाता है। बांग्लादेश 91% मुस्लिम आबादी के साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में इस्लाम के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा मजहब है तो वो हिंदुइज्म है, जबकि बुद्ध और मसीह इस मुल्क में ना होने के बराबर हैं, यानी इनकी तादाद सिर्फ 1% है। मुल्क की सरकारी जबान बंगाली है। बंगाली न सिर्फ मुल्क की सरकारी जबान है, इस मुल्क की 98% के साथ मादरी जुबान भी है। इसके अलावा इस मुल्क में बरमेज और उर्दू काबिल जिक्र जुबानें हैं। सब्ज और सुर्ख दोनों रंगों पे मुश्तमिल बांग्लादेश का ये परचम ये 2 चीजों को जाहिर करता है। परचम में लगा हुआ सब्ज रंग मुसलमानों की अक्सरियत को जाहिर करता है, जबकि इसी दरमियान ये परचम में सुर्ख दायरा उस खून की याद दिलाता है जब बंगालियों ने पाकिस्तान से आजादी के वक्त अपना खून बहाया था। ये रंग उसी को जाहिर करता है। बांग्लादेश का कौमी फल जैक फ्रूट है और दुनिया में जैक फ्रूट की पैदावार में भी बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। बांग्लादेश का कौमी जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है। बांग्लादेश में कौमी दरख्त आम का दरख्त है। मिटफिरोबेन नामी परिंदा बांग्लादेश का कौमी परिंदा है। वाटर लिली का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। कबड्डी बांग्लादेश का कौमी खेल है, जबकि इस मुल्क की सबसे मकबूल खेल एजाज क्रिकेट को हासिल है। फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी खेले जाने वाली दीगर खेले हैं इस मुल्क में। दोस्तों, अगर बांग्लादेश में दिलचस्प हकायक पर बात की जाए तो जिस तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इंडिया का वीजा लेना मुश्किल हो जाता है, इस तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बांग्लादेशी वीजा लेना भी मुश्किल समझा जाता है। लेकिन अगर वहां आपका कोई खूनी रिश्ता मौजूद है तो ये फिर इंतहाई आसान काम है, जबकि बंगालियों के लिए पाकिस्तान का वीजा लेना इतना मुश्किल नहीं है। ये मुल्क नेपाल, भूटान और चीन से तो अपनी सरहद साझी नहीं करता, अलबत्ता फिर भी ये इन मुल्कों के करीब तरीन समझा जाता है। बांग्लादेश नेपाल से 27 किलोमीटर, भूटान से 40 किलोमीटर, चीन से सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। बांग्लादेश इस वक्त
5वां गुंजान आबादी वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश में तालीम की शरह अभी भी तरक्की के लिहाज से कम है। इसका लिटरेसी रेट 75 के आसपास है। बांग्लादेश इस वक्त चावल की पैदावार में तीसरा और प्याज की पैदावार में 9वां, लहसुन की पैदावार में तीसरा, आलू की पैदावार में 7वां, गोभी की पैदावार में 9वां, जबकि आम की पैदावार में भी 9वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश इस वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने वाला 8वां बड़ा मुल्क, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला 9वां बड़ा मुल्क और 10वां सबसे ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश दुनिया में साइकिल और रिक्शे के हवाले से पहले नंबर पर आता है। बंगाली कौम दुनिया की मेहनती तरीन कौमों से एक कौम है। बांग्लादेश में एक साल के दौरान लगभग 20 लाख गैर मुल्की टूरिस्ट की गर्ज से दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश बहुत डॉलर कमा रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री मुल्क की पैदावार में 3% मानी जाती है। बांग्लादेश का कॉलिंग कोड 9/780 और कंट्री डोमेन नेम .bd है। बांग्लादेश बीचेस रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। इस मुल्क का काकोस बाजार बीच, ब्राजील के प्राइडो कैसीनो, ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन माइल के बीच के बाद तीसरा बड़ा बीच माना जाता है। बांग्लादेश में 700 दरिया बहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गुंजान दरियाओं वाला मुल्क भी बांग्लादेश है। आज भी बांग्लादेश के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां सड़क के नाम की कोई चीज है ही नहीं। इन इलाकों को एक दूसरे के साथ इन्हीं दरियाओं ने जोड़ा हुआ है, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह कश्तियां, कारों की जगह प्राइवेट कश्तियां चलती हैं। बांग्लादेश दुनिया के उन मुमालिकों में से एक है जिसमें साल में 6 मौसम आते हैं। बांग्लादेश में 2 इजाफी मौसम हैं। एक देर से आने की खिजा है और दूसरा मानसून का मौसम है। बांग्लादेश मछली की पैदावार में 10वें नंबर पर आता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में 1,70,00,000 अफराद का रोजगार मछली के शोबे से मुंसलिक है। बांग्लादेश के शहर ढाका को मस्जिदों का शहर भी माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर में मस्जिदों की तादाद 6,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। जर्मनी और चीन के बाद बांग्लादेश भी रेडीमेड प्रोडक्शन का तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश में लगभग 15 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मुल्क में 9 बंदरगाहें हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, ये थी बांग्लादेश के बारे में मालूमात और हकायक से भरी हुई डॉक्यूमेंट्री, एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी मालूमात मिली होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और शायद खुशवर्क यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। हमारी ये हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो का लाइक बटन भी जरूर दबा दीजिए। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।